हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता के इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, यह चौथा क्लास होगा। इसके बाद एक और क्लास आएगा, उसके बाद वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे सॉल्व कराने का। यहाँ पर देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग है पूर्व वैदिक काल, एक भाग है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी के बीच रखा गया है, तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 बीसी पूर्व रखा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन किस तरह से था, उस समय का प्रशासन किस तरह से चलाया जा रहा था, उसके बारे में हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जीवन में सभा एक समिति होता था, सभा और एक होता था समिति। सभा श्रेष्ठ लोगों का समूह होता था। सभा में श्रेष्ठ लोग रहा करते थे। सभा में श्रेष्ठ लोग, इसे ऋग्वेद में इसकी चर्चा 8 बार देखने को मिलता है। वहीं पे समिति में साधारण लोग रहा करता था, इसकी ऋग्वेद में 9 बार चर्चा मिलता है। सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। वहीं पर सभा समिति में स्त्री भी भाग ले सकती थी, तथा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते थे विदथ। विदथ होता था जो उपज और लूट के माल का बंटवारा करता था आपस में। विदथ क्या था? उपज और लूट के माल का बंटवारा करता था। कौन? विदथ। विदथ की चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है। विदथ की चर्चा ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। ठीक है, वहीं पर देखते अधिकारी। अधिकारी जो कि रत्नी, अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में अधिकारी रत्नी की संख्या कितनी होती थी? 7। यहीं पर अगर उत्तर वैदिक काल में यही बढ़ करके कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जो कि हम अगले वाले वीडियो में उसके उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं कुछ प्रमुख अधिकारी। कुछ प्रमुख अधिकारी में पुरोहित आता था जो कि धार्मिक सलाह देता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। पुरूप किला की रक्षा करता था, उसे पुरूप कहा जाता था। तथा स्पष्ट जो कि गुप्तचर होता था। ऐसे हमें कितने रत्नी के बारे में पढ़ने हैं? 7 अधिकारी, जिसे रत्नी कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख 4 ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पुरोहित जो कि धार्मिक सलाह देता था, उसके बाद सेनानी सेना प्रमुख होता था, और पुरूप जो कि किला की रक्षा करता था। स्पष्ट कौन होता था? गुप्तचर होता है। देखिए वहां पर सेना नियमित नहीं होता था, यानी नियमित और अनियमित 2 तरह का होता था। तो यहाँ पर देखते हैं नियमित न होकर के क्या होता था? अनियमित, यानी जिस समय जरूरत पड़ता था उसी समय सेना को रखा जाता था, अदरवाइज सेना को नहीं रखा जाता था। सेना 2 प्रकार के होते थे। एक प्रकार के सेना को पैदल सेना होता था, तथा एक प्रकार के सेना कैसा सेना होता था? सवार सेना होता था। उस समय उत्तर वैदिक काल में टैक्स का कोई भी प्रचलन नहीं होता था, लेकिन बलि एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि जनता अपने इच्छा अनुसार देता था। अगर किसी जनता को मर्जी है कि टैक्स दे तो वो दे सकता था, नहीं देने का मन हो तो वो नहीं दे सकता था। इसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। यानी स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। वहीं पर वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहीं भी यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं पे देखते सामाजिक जीवन। समाज कैसा था? समतावादी था। समाज कैसा था? समतावादी। और वहीं पे परिवार पूछे तो प्रतिशतात्मक था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित होता था, यानी किसी भी वर्ग में वर्ण व्यवस्था का कोई भी प्रचलन नहीं होता था। जिस वर्ग में जो व्यक्ति जो काम करता था उसके हिसाब से उसका वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति एक ही परिवार में रह करके कोई चाकी चला सकता था, और कुम्हार पंडित एक ही फैमिली में तरह तरह के लोग रहा करते थे। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन वहीं पर समाज में सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो क्या होता था? परिवार होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। पुनर्विवाह की भी चर्चा में देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक काल में एक होता था नियोग विवाह। नियोग विवाह जब किसी स्त्री के पति का डेथ हो जाता, यानी देहांत हो जाता था, तो वह स्त्री अपने देवर से शादी करता था, उसे क्या कहा जाता था? नियोग विवाह।
बाल विवाह या दहेज प्रथा की कोई भी प्रचलन पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देखते हैं मनोरंजन। मनोरंजन के लिए पासा खेलना, घुड़दौड़ घुड़दौड़ पशुओं को लड़ाना इत्यादि प्रचलित था। और देखते हैं मनोरंजन में क्या था, पासा खेलना, घुड़दौड़ या पशुओं को लड़ाना मनोरंजन के लिए कार्य में उपयोग होता था। वहीं पर देखते हैं, इसके बाद इसको पुनः देखते हैं। राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन में एक थी सभा और एक समिति, जो कि प्रजापति की, जिसे दो पुत्री कहा गया है। सभा की चर्चा अगर पूछे ऋग्वेद में कितने बार है तो 8 बार है। समिति की चर्चा ऋग्वेद में कितने बार है तो 9 बार है। और सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री मानी जाती थी। सभा और समिति में स्त्री भी भाग ले सकती थी। विदथ, विदथ किस क्या है, विदथ होता था जिस जो उपज और लूट के धन का बंटवारा करता था, उसे विदथ कहा जाता था। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं अधिकारी। अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। अधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्नी, जो कि 7 होते थे। रत्नी की संख्या कितना होता था, 7 होता था, जिसमें 4 प्रमुख थे। पुरोहित जो कि धार्मिक सलाह देता था, सेनानी सेना प्रमुख होता था, और पुरुष किला की रक्षा करता था। अस्पष्ट गुप्तचर होता था। अस्पष्ट क्या होता था, गुप्तचर होता था। सेना नियमित नहीं होता था, यानी जिस समय सेना की जरूरत होती थी उसी समय सेना रखा जाता था, अदरवाइज सेना की कोई जरूरत नहीं थी। सेना 2 प्रकार का होता था, एक पैदल होता था, एक सवार सेना होता था। ठीक है। बलि क्या था, बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। अगर कोई व्यक्ति की इच्छा हो जो वो टैक्स पे करे तो वो देता था, अगर किसी की इच्छा ना होता था तो वो नहीं देता था। उस टैक्स को बलि कहा जाता था। न्याय व्यवस्था की जानकारी कहीं से देखने को नहीं मिलती है, यानी पूर्व वैदिक काल में अगर पूछा जाए न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक जीवन। समाज कैसा था तो समतावादी था। परिवार कैसा था तो पितृसत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था का तय किया जाता था। ठीक है। इसकी चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा किसमें है, 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था उसके काम के आधार पर डिसाइड होता था, न कि पारिवारिक होता था। उसके दास प्रथा का प्रचलन मिलता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, और परिवार संयुक्त रूप से रहता। संयुक्त परिवार की चर्चा भी देखने को मिलती है, यानी परिवार अलग नहीं रहता था, साथ ही रहता था। उसमें समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। स्त्री को भी शिक्षा दिया जाता था। स्त्री को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किसमें था, पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं पुनर्विवाह। पुनर्विवाह की चर्चा भी मिलता है। नियोग विवाह, नियोग विवाह उसे कहा जाता था अगर किसी स्त्री की पति की डेथ या मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने देवर से शादी करता था, उसे नियोग विवाह कहते थे। बाल विवाह या दहेज प्रथा का कोई भी प्रचलन देखने को नहीं मिलता था। मनोरंजन के लिए घुड़दौड़, पासा खेलना या पशुओं को लड़ाना इत्यादि प्रचलित था। उसके बाद देखते हैं प्रमुख व्यवसाय। आर्थिक जीवन क्या था, सिंधु घाट वैदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन किस तरह से चलता था, इसके बारे में देखते हैं। आर्थिक जीवन, प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। पवित्र पशु गाय को माना जाता था, लेकिन कार्य के तौर पर बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इत्यादि रथ खींचने में किसका प्रयोग किया जाता था, घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था। गाय की चर्चा ऋग्वेद में 175 बार देखने को मिलती है। वहीं पर घोड़े का प्रयोग रथ, घुड़दौड़ इत्यादि में लिया जाता था। उसके बाद कृषि का महत्व कम था। पूर्व वैदिक काल में कृषि का महत्व कम था, लेकिन इस कृषि का चर्चा ऋग्वेद में 24 बार किया गया है। कृषि का चर्चा ऋग्वेद में कितने बार किया गया है, 24 बार किया गया। उद्योग सीमित था, बढ़ई गिरी, उसके बाद रथ बनाना इत्यादि यही उद्योग देखने को मिलता है। धातु के रूप में तांबा का प्रयोग किया जाता था। पूर्व वैदिक काल में धातु के रूप में तांबा का प्रयोग किया जाता था। मुद्रा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। उस समय जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। व्यापार आंतरिक होता था, न कि विदेशी, यानी विदेश से कोई भी व्यापार पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। यही व्यापार आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में विदेश से भी देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। विदेशी व्यापार नहीं होता था, केवल आंतरिक व्यापार देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है, पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद देखते हैं, तो पुनः एक बार देख लेते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, प्रमुख व्यवसाय क्या था,
पशुपालन था, प्रमुख पशु क्या था, गाय को माना जाता था, यानी पवित्र पशु भी किसको माना जाता था, गाय को ही माना जाता था। उसके बाद गाय की चर्चा ऋग्वेद में 175 बार किया गया है। वहीं पर घोड़ा का प्रयोग रथ दौड़, घुड़दौड़ इत्यादि में किया जाता था। ठीक है, कृषि का महत्व उतना नहीं दिया गया था क्योंकि पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं की गई थी, इस कारण से कृषि का विकास उतना हो नहीं पाया। यही जब लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है तो कृषि बड़े पैमाने पर किया जाता है। यही जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है तो कृषि बड़े पैमाने पर किया जाता था। धातु के रूप में केवल तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। विदेशी व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मुद्रा प्रचलन भी इस समय नहीं होता था। व्यापार जो होता था वो आंतरिक तौर पर होता था, यानी जो भी व्यापार आंतरिक तौर पर होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पर होता था। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली आखिरकार होता क्या है, जब आप किसी से कोई व्यापार करते हैं तो उस एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते हैं मुद्रा के अभाव में, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। अगर मुद्रा के उपस्थिति रहने के बाद भी ये प्रक्रिया दोहराया जाता है तो उसे भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही कहा जाता है। ठीक है, विदेशी व्यापार का साक्ष्य नहीं मिलता था, केवल आंतरिक व्यापार था। उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, समाज प्राकृतिक का पूजा करते थे, जिसकी चर्चा धार्मिक जीवन में समाज प्राकृतिक का पूजा करते थे, यानी पूजक होता था। टोटल 33 प्रकार के देवी देवताओं की चर्चा कहाँ मिलती है, पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलता है, जिसमें इसे 33 देवी देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो भी एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे 33 प्रकार के देवी देवताओं को याद करना जरूरी नहीं है उतना, हम मात्र केवल इतना याद कर लेंगे तो भी इससे काम मेरा चल जाएगा। देखते हैं अंतरिक्ष का कौन कौन होता था। अंतरिक्ष में देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु होता था। अंतरिक्ष का देवता किसे माना जाता था, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु को माना जाता था। और पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति, यहाँ पृथ्वी दोबारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आकाश के देवता। आकाश के देवता किसको माना जाता था, सूर्य को, वरुण को, उषा को, सविता को और विष्णु को किसका देवता माना गया है, आकाश का देवता माना गया है। यहाँ पे देखते हैं इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। यह इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किला तोड़ने वाला। ठीक है, इंद्र की चर्चा 225 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वहीं पे अग्नि देखते हैं, अग्नि मध्यस्थता की देवता, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वरुण। वरुण वर्षा एवं समुद्र का देवता था। वरुण कैसा देवता था, वर्षा एवं समुद्र का देवता। सविता चमकते हुए सूर्य की देवता। सविता क्या थी, चमकते हुए सूर्य की देवता। इसे ही गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मित्र। मित्र उगते सूर्य की देवता किसे कहा गया है, मित्र को। उगते हुए सूर्य की देवता किसे कहा गया है, मित्र को। अश्विनी, अश्विनी कहा गया चिकित्सा के देवता, अश्विनी को माना जाता है। चिकित्सा के देवता अश्विनी को माना जाता है। सोम, वनस्पति के देवता किसे माना जाता है, सोम को। वनस्पति के देवता सोम को माना जाता है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं मारुत। मारुत तूफान का देवता। मारुत किसकी देवता थी, तो तूफान की देवता है। वहीं पे देखते हैं पूषण, पशुओं की देवता को क्या कहा जाता था, पूषण कहा जाता था। इसको हम एक बार पुनः देखते हैं, किसको, धार्मिक जीवन को। धार्मिक जीवन कैसा था, समाज तो जो था वो प्रकृति की पूजा करते थे। देवी देवता कितने प्रकार के थे, 33 प्रकार के। जिस देवता की 3 श्रेणी होती है। 33 प्रकार के देवता को कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में रखा गया है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत और रुद्र, वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु को अंतरिक्ष के देवता माना गया है। वहीं पर पृथ्वी के देवता अगर पूछे तो अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति को माना गया है। आकाश की देवता सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु को माना गया है। वहीं पे देखते इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, सबसे प्रमुख देवता इंद्र, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। वहीं पे अग्नि
अग्नि एक मध्यस्थता के देवता थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं वरुण। वरुण वर्षा एवं समुद्र के देवता कौन थे? वरुण थे। वर्षा एवं समुद्र के देवता कौन थे? तो वरुण थे। सविता, चमकते सूर्य के देवता सविता। मित्र, उगते सूर्य के देवता किसको था? मित्र था। अश्विनी, चिकित्सा के देवता। सोम, वनस्पति के देवता। सोम वनस्पति के देवता, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं मारुत, तूफान के देवता मारुत। मारुत कौन था? तो तूफान के देवता था। वहीं पे पूषण कौन था? तो पशुओं के देवता था। इससे अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर यहाँ पर देखते हैं वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल को किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को या आर्थिक जीवन को हम पढ़े हैं। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 बीसी होगा, उसे हम इसी क्रम में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।